बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। हमने उसको सॉल्व करना है बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से एंड क्रैमर रूल्स के साथ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो इक्वेशन दी गई हैं उनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह से राइट कर लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स में बेटा आपने वो एलिमेंट्स राइट करने हैं जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट होते हैं। एक्स के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में राइट कर लिया 2 एंड -5। सेकंड कॉलम में आपने वाई के कोफिशिएंट को राइट कर लेना है जो कि -2 एंड -2 हैं। देन हमने एक्स और वाई वेरिएबल जो होते हैं उसकी मैट्रिक्स को राइट करना है। ठीक है, और इक्वल का साइन यूज़ करके हमने जो इक्वल के बाद वाली कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उसकी मैट्रिक्स को राइट करना होता है। ठीक है, फिर हम इन मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स को ए, सेकंड जो एक्स वाई है वेरिएबल वाली उसको हम एक्स लेट कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बी लेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या वैल्यू बनी है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, हमने बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी होती है हमने। सो हम इस a को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर देखें ये डिवाइड होगा इस तरह से। ठीक है, और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। अगर ए को हम ऊपर लेके जाएं डिनोमिनेटर को तो उसकी पावर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, यहाँ पर पावर 1 है उसकी, ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। ठीक है, इट्स मीन एक्स जो हमारे पास इक्वल आया है वो ए इनवर्स बी मैट्रिक्स के इक्वल आया है। ठीक है, इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ए इनवर्स फाइंड करना है। देन जो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी उसको हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम ए इनवर्स राइट करेंगे। ए इनवर्स इक्वल होता है हमारे पास एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब इसमें हमने एडजॉइंट ए बाद में सॉल्व करना है, हम डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जो है आपका वो सिंगुलर आ जाए तो क्वेश्चन जो है वो फर्दर सॉल्व नहीं होता। इसलिए हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो पहले फाइंड करनी होती। ठीक है, हम ए डिटर्मिनेंट लेंगे, यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स राइट कर देंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -5 -2 एंड -2। ठीक है, इस वे में हम डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, बिटवीन में माइनस का साइन। इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। ठीक है, 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -4, बिटवीन में माइनस का साइन, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 10, और 10 माइनस और -4 आपके पास आंसर आ जाएगा -14। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, हमने अब ए इनवर्स फाइंड करना है। हम यहाँ पे राइट करेंगे ए इनवर्स। ठीक है, ए एडजॉइंट ए ले लेंगे। ठीक है, एडजॉइंट में बेटा हम क्या करते हैं, ये वाले जो डायगोनल हैं इनकी एलिमेंट की प्लेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, -2 को हम 2 की जगह पे ले जाएंगे और 2 को हम -2 की जगह पे ले जाएंगे, और ये जो रिमेनिंग एंट्रीज होती हैं इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, 5 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई है। डिवाइडेड बाय हमने करना होता है, यहाँ पर देखें ए डिटर्मिनेंट तो उसकी वैल्यू आई है -14। इस तरह से हम राइट कर देंगे। हम -14 को इस वे में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के साथ ऐसे, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ राइट कर देंगे। ठीक है, हमें सॉल्व करने में आसानी हो इसलिए हमने -14 को अभी डिवाइड नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू आई है हमारे पास ये आ गई है ए इनवर्स की। अब हमने इस वैल्यू को बी वाली जो मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू -1/14। ये मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं, वो हमारे पास है -2 5 2 एंड 2। ठीक है, इसके साथ हम बी मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड -10 4 एंड -10। ठीक है, अब हम -1/14 को एज इट इज़ राइट करेंगे। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
मल्टीप्लाई में क्या करते हैं बेटा, हम फर्स्ट रो को इस तरह से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, बिटवीन में प्लस का साइन, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। अब हम सेकंड रो को भी ऐसे ही कर लेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, बिटवीन में प्लस का साइन, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, इस वे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो -14 है इसको हम अभी एज इट इज़ राइट कर देते हैं इस वे में। ठीक है, ये इक्वल, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -8, बिटवीन में प्लस का साइन, 10 को 2 के साथ करेंगे तो आ जाएगा -20। ठीक है, अब 4 को 5 के साथ करें तो आ जाएगा 20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 को 2 के साथ करें तो आ जाएगा 20। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे -1/14 अभी एज इट इज़ राइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है इसमें हम ऐड कर लेंगे, ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 -20। ठीक है, और ये आ जाएगा 20 -20। ठीक है, अब यहाँ से देखें बेटा, ये जो माइनस माइनस दोनों वैल्यूज़ हैं ये ऐड हो जाएंगी, हम इसको ऐड करके राइट कर लेंगे। -1/14 आप 20 में 8 ऐड करें तो आ जाएगा -28, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -1/14 जो है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे नेक्स्ट टर्म में, -28 डिवाइडेड बाय -14, और यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय -14। ठीक है, इस तरह से। अब देखें, ये फर्स्ट वाला जो है उसकी कटिंग हो जाएगी, 14 2s are 28। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 की डिवीजन में कुछ भी हो तो आंसर 0 ही आता है। तो ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आई है। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला जो आपकी टर्म है वो एक्स की वैल्यू होती है, हम यहाँ पे राइट कर लेंगे x = 2, एंड y की वैल्यू आई है हमारे पास =0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को बाय द क्रैमर रूल्स के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्रैमर रूल्स क्या होता है, ठीक है, उसको हम पहले समझेंगे। क्रैमर रूल्स में बेटा आपके पास जो x होता है वो इक्वल होता है ax डिवाइडेड बाय a। ठीक है, ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है, एंड y इक्वल होता है हमारे पास ay डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम अपनी वैल्यू राइट कर लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। लेट करेंगे, हम लेट नहीं करेंगे, वैसे ही a इक्वल होगा आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो है 2 -5 x y वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, -2 एंड -2, ये x वाली a वाली वैल्यू होगी। और ax में हम क्या करते हैं बेटा, ax में आप देखें x कोफिशिएंट कौन से होते हैं, फर्स्ट वाला कॉलम बनता है x का, तो उसकी जगह पे हम ये जो कांस्टेंट टर्म होती है वो राइट कर देते हैं 4 -10, और जो सेकंड कॉलम होता है उसको हम सेम रहने देते हैं। ठीक है, इस वे में। और जो आपके पास ay होता है उसमें आप क्या करते हैं, ay में बेटा हम फर्स्ट कॉलम को सेम रहने देते हैं। ठीक है, ए मैट्रिक्स वाला ही, और जो सेकंड कॉलम है उसकी प्लेस पे हम कांस्टेंट वाली वैल्यू राइट कर देते हैं। ठीक है, अब देखें, फर्स्ट पे हमने x फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास ax डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, हम फर्स्ट पे a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे वैल्यू राइट कर लेंगे -2 -2। ठीक है, इस वे में अब ये हमने a मैट्रिक्स की वैल्यू राइट कर लिया। इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम फर्स्ट एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बिटवीन में माइनस का साइन, इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। ठीक है, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -4, बिटवीन में माइनस का साइन, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 में 4 ऐड करें तो आ जाएगा -14। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है -14। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है, अब हम ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4 -10 -2 एंड -2। ठीक है, हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, बिटवीन में माइनस का साइन, -10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे
-2 के साथ, ठीक है। ये देखें 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -8, बिटवीन में माइनस का साइन, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 20, 20 में आप 8 ऐड करें तो आ जाएगा -28, ठीक है। आपने साइन बड़ी वैल्यू का लगाना है। अब देखिए हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू इक्वल होती है हमारे पास ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट, ठीक है। ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है -28, ठीक है, डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास थी -14। वो हम राइट कर देंगे, यहाँ से कटिंग हो जाएगी, 14 2s are 28 और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए वाई की वैल्यू राइट करेंगे, वो हमारे पास है 2 -5 4 एंड -10, ठीक है। इस तरह से डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बिटवीन में माइनस का साइन, -4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 20, माइनस साथ में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 4 के साथ करें तो आ जाएगा 20, तो 20 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब हमने y फाइंड करना है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे y इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पे ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू राइट कर दें, वो है 0, डिवाइड में ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू राइट करनी है, वो हमारे पास आई है -14, वो हमने राइट कर दी। 0 पे डिवाइड हो रहा है तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। इट्स मीन हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो आई है 2 एंड y इक्वल आया है 0 पे, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे कि हमने जो बाय द इन्वर्जन मेथड से सॉल्व की थी, क्या उसमें भी x एंड y की यही वैल्यू आई थी, ठीक है। कंपेयर करना ज़रूरी है, अगर आपकी वैल्यू सेम नहीं आती बेटा तो इट्स मीन आपने कोई मिस्टेक की है। यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू x की आई थी 2, y की 0, यहाँ पर भी हमारे पास x की वैल्यू आई है 2, y की 0।